अगर हम बात करें इंडोर प्लांट के स्टाइलिंग की या इंडोर प्लांट की केयरिंग की, इट्स जस्ट लाइक अ वॉक इन अ पार्क. So let's transform our space with the greens. Hey guys, welcome back to my channel Love the Green. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडोर प्लांट की केयरिंग टिप्स एंड देयर स्टाइलिंग इन योर स्पेस. So first caring tip is to keep your plant clean, or we can say dust your plant at the regular intervals. अक्सर हम इंडोर प्लांट ऐसे ही लगाते हैं जिनको पानी की नीड कम होती है, उनकी रूट्स फ्लैशी होती हैं, जिसकी वजह से वो अंदर घर के अंदर इजीली मेंटेन किए जाते हैं. तो पानी हम उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, उनको शावर से एकदम बहुत ज़्यादा वॉश नहीं कर सकते क्योंकि उनकी रूट रॉट का खतरा हो सकता है. तो जस्ट एटलीस्ट इन अ वीक और वी कैन से 10 डेज आप अपने प्लांट को स्प्रे से क्लीन करिए और फिर सिंपली एक टिश्यू पेपर से उनकी लीफ को वाइप कर दीजिए. तो आपका प्लांट एकदम ब्राइट चमकदार हो जाएगा. इससे दो फायदे हैं. फर्स्ट, इट लुक्स गुड एंड ऑफ कोर्स इट हेल्प टू फोटोसिंथेसाइज एंड ब्रीथ योर प्लांट परफेक्टली. एंड यस, रिमेंबर, लीव्स को लोअर साइड से भी क्लीन कीजिएगा क्योंकि वहां भी डस्ट अच्छे से दिखती है. एंड यू नो, लीफ के लोअर साइड में स्टोमेटा कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं. एक्चुअली स्टोमेटा वो होल्स हैं जो प्लांट को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, एयर एक्सचेंज में हेल्प करते हैं. और अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 थिंग्स की जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं. फर्स्ट, वाटरिंग, टाइप ऑफ पॉट एंड द टाइप ऑफ सॉइल. तो इंडोर प्लांट होने की वजह से, क्योंकि हम ब्यूटिफिकेशन के लिए मोस्टली घर में अंदर प्लांट रखते हैं, तो यूजुअली हम सिरेमिक या प्लास्टिक पॉट यूज़ करते हैं. तो इसके लिए उनकी ब्रीदेबिलिटी कम हो जाती है. तो आप एक ऐसा पॉट लीजिए जिसके ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे हो. जब भी आप अपने प्लांट में वाटरिंग करें तो पानी नीचे तक, जड़ों से नीचे तक पहुंच जाए और एक्स्ट्रा वाटर ड्रेनेज होल से एक्सेसिवली बाहर निकल जाए, जिससे आपके प्लांट को कोई भी हार्म ना पहुंचे. पॉसिबल भी तभी है जब आप अपनी सॉइल को सैंडी चूज करेंगे, क्योंकि इंडोर प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं है. तो हम अगर क्ले सॉइल में अपना प्लांट इंडोर रखेंगे तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वाटर को रिटेन करेगा और प्लांट खराब हो सकता है. सो इट्स बेटर टू कीप द सैंडी सॉइल, जिससे सॉइल का ड्रेनेज भी अच्छा बना रहेगा और साथ में प्लांट की रूट्स को अच्छे से स्प्रेड होने का स्पेस भी मिल जाएगा. एंड यस, टेल मी, आप अपने प्लांट्स को वाटरिंग करते वक्त क्या शेड्यूल रखते हैं? क्या अपने छुट्टी वाले दिन सारे इंडोर प्लांट्स को एक साथ पानी देते हैं? आई थिंक नो, इट शुड नॉट बी डन, क्योंकि हर प्लांट की वाटरिंग नीड डिफरेंट है. और साथ ही ये याद रखिए, जितना आपका पॉट और प्लांट छोटा है, आपका वाटरिंग कंटेनर भी उतना ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि बड़े बर्तन में ऑफ कोर्स ज़्यादा पानी कम ही लगेगा. कि मनी प्लांट को आप शायद वीक में 2 बार पानी भी दे देंगे तो भी मनी प्लांट खराब नहीं होगा, लेकिन जेजे प्लांट नीड्स वाटर इन 15 डेज. एंड ये सक्यूलेंट को आप 15 से 20 दिन में भी पानी देंगे तो ही ये अच्छे से थ्राइव हो पाएंगे. तो है ना डिफरेंस वाटरिंग में. तो सारे प्लांट्स को एक साथ पानी ना दें, इसको रोटेशन बनाए प्लांट्स की नीड के अकॉर्डिंग. अब प्लांट्स लिविंग है बट इंडोर है तो ऑब्वियसली अपनी पुरानी लीव्स को रिप्लेस करेंगे ही. तो जैसे ही आपको कोई येलोइंग लीफ दिखाई दे तो जस्ट उसको रिमूव कर दीजिए. इससे एक नेगेटिविटी रहती है कि हमारा प्लांट खराब हो रहा है, बट ऐसा नहीं है. मे बी आपके प्लांट की ओल्डर लीफ न्यू लीफ से रिप्लेस हो रही है. सो नॉट टू वरी, वी आर डूइंग सो टू जस्ट save the energy of our plant. So just remove the yellowing or we can say drying leaf. जैसे कि मेरे इस सेंसिटिव एरिया में पुरानी लीफ काफ़ी ड्राई हो गई है, तो मैं इनको कट कर रही हूँ जिससे मेरा प्लांट एक तो सुंदर लगे और हरा भरा दिखे. अब आउटडोर और इंडोर वेंटिलेशन का डिफरेंस तो ऑफ कोर्स रहता ही है. तो इंडोर प्लांट्स के लिए वेंटिलेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सॉइल की गुड़ाई रेगुलरली पर वीक करेंगे, जिससे सॉइल अच्छे से ब्रीथ कर सके, एयर उसमें रेगुलेट हो सके और रूट्स हेल्दी बन सकें. और इसके लिए एक और सॉल्यूशन है. अपने इंडोर प्लांट्स के लिए मॉर्निंग और इवनिंग अपने डोर्स को, विंडोज़ को ओपन करके रखिए, जिससे फ्रेश एयर आपके प्लांट्स को मिल सके.
और अगर हो सके तो अपने कुछ प्लांट्स को हम थोड़ी देर के लिए या मंथ में 1-2 बार आउटडोर भी रख सकते हैं at the low sunshine time. And especially in the rainy season, we can use rainwater for them and also let them shower with the light rain so that they can flourish. एक बात बहुत ज़रूरी है जो हमें इंडोर प्लांट्स के लिए ध्यान रखनी है, और वो है हमारे प्लांट्स पेट सेफ और चिल्ड्रन सेफ होने चाहिए। अगर आपके घर पे पेट है, कोशिश करें प्लांट्स को पेट की रीच से दूर रखें। एंड ऑल्सो एजुकेट द चाइल्ड नॉट टू प्लक लीफ और ईट देम। और इसके लिए आप शार्प एजेस और थॉर्नी प्लांट्स को भी घर के अंदर अवॉइड करें। और घर में लकी बैम्बू तो ऑफ कोर्स होना ही चाहिए। इट्स अ वाटर प्लांट एंड वेरी इजी टू मेंटेन। एंड प्रून योर प्लांट ओकेजनली व्हेन दे नीड इट, क्योंकि प्रूनिंग ही न्यू ग्रोथ को मोटिवेट करती है, एनहेंस। और क्या आप अपने प्लांट ऐसे ही कहीं पर भी लोकेट कर देते हैं, किसी भी कॉर्नर में कहीं भी लग देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लाइट। जस्ट लाइक ये स्पाइडर प्लांट है, इसको सन की नीड है, अ लिटिल सन इज नीडेड फॉर इट, सो आई कीप इट ऑन अ सनी विंडो। तो केयर के साथ साथ प्लांट की स्टाइलिंग भी आपके स्पेस को देती है एक लाइवली लुक, जिससे आपके कॉर्नर्स, टेबल टॉप या जिस भी स्पेस में आप प्लांट को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, इनहेंस द ब्यूटी ऑफ योर प्लांट। और ये स्टाइलिंग हम कर सकते हैं डेकोरेटिव पेबल्स के साथ, शेल्स के साथ, और छोटे छोटे स्टेचूज भी आते हैं प्लांट्स को डेकोरेट करने के लिए। वी कैन यूज़ डिफरेंट ट्रेज और बहुत सारे मटेरियल, तो हम घर पर भी छोटे छोटे DIY से बना सकते हैं। एंड वी कैन एंगेज आवर किड्स in this work also. It will improve their aesthetic and the creative values also. We can keep our plants with some statues, some different kind of table lamps, some antique piece of decoration. It will create your corner lively. So friends, you can use these idea and can create your own. प्लांट्स के और सारे DIY के साथ आप मेरे चैनल पेज पर विजिट कर सकते हैं। आई हैव डन सम ऑफ द DIY प्रीवियसली। सो प्लांट्स की इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।